15वीं सदी का भारत एक ऐसा दौर जहां एक आवाज उठी जो आज तक गूंज रही है। ये आवाज थी कबीर की। ये कहानी है उस फक्कड़, विद्रोही, बुनकर की जिसने अपने शब्दों से समाज के ताने बाने को ही बदलकर रख दिया। कबीर की पूरी कहानी पता है एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। और यह सवाल उनके जन्म से शुरू हुआ और मौत तक पीछा नहीं छोड़ा। जरा सोचिए उस वक्त की काशी के बारे में। एक तरफ गंगा के घाटों पर मंत्रोच्चार हो रहा है तो दूसरी तरफ मस्जिदों से आजान की सदा आ रही है। और इसी माहौल में एक लावारिस बच्चा मिलता है तो सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल था, ये हिंदू है या मुसलमान। और यही सवाल आगे चलकर कबीर के विद्रोह की सबसे बड़ी वजह बना। तो चलिए चलते हैं 15वीं सदी के काशी, यानी आज का अपना वाराणसी। यहीं एक जुलाहे मतलब एक बुनकर के घर में कबीर की परवरिश हुई। उनका बचपन बहुत ही साधारण था, पर उनकी सोच में जो क्रांति पल रही थी वो असाधारण थी। उनके जीवन को देखें तो ये एक पूरी यात्रा थी। 1440 में जन्म हुआ, अपनी आंखों से समाज में फैला हुआ पाखंड, ऊंच नीच ये सब कुछ देखा। और इन्हीं अनुभवों से सदी के आखिर तक उनके वो क्रांतिकारी विचार पैदा हुए। और फिर 1518 में उनकी मौत भी अपने आप में कहानी बन गई। एक ऐसी कहानी जो आज भी हम सबको एक बड़ा सबक सिखाती है। सोचकर देखिए, एक ऐसा घर जहां ना कोई वेद है ना कोई कुरान, जहां बस दिन भर रुई धुनने और कपड़ा बुनने का काम होता है। यहां धर्म किसी किताब में नहीं था, बल्कि बस एक चीज में था, मन की पवित्रता। और इसी माहौल ने कबीर को दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजर से देखना सिखाया। तो जब कबीर ने अपने आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें क्या दिखा? उन्हें दिखा पंडे और मौलवियों का ढोंग, जो पत्थर तो पूछते थे पर इंसानों में भेद करते थे। उन्हें छूत अछूत की वो क्रूरता महसूस हुई जो इंसान को इंसान ही नहीं समझती थी। और उन्होंने देखा कि कैसे लोग धर्म के नाम पर खाली कर्मकांड और अंधविश्वास की जेल में कैद हैं। बस यही से उनके अंदर का विद्रोही जागा। इस पूरे अन्याय के खिलाफ कबीर ने कोई तलवार नहीं उठाई। उनका हथियार थे उनके शब्द। उन्होंने कोई सेना नहीं बनाई, बल्कि एक ऐसा दर्शन, एक ऐसी फिलॉसफी तैयार की जिसने समाज की सड़ी गली जड़ों पर सीधा हमला किया। और उनकी एक क्रांति उनके दोहों में गूंजने लगी। वो गाते थे, मस्जिद ढा, मंदिर ढा, ढा ढे हारे सब, पर ढा न सके मेरे रब को, जो घर मेरे तन अब। मतलब उस जमाने में ये कहना कितनी हिम्मत की बात रही होगी कि भगवान किसी मंदिर मस्जिद में नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर, उसके दिल में रहता है। तो कबीर के दर्शन के 3 बड़े स्तंभ थे। पहला, एक ईश्वर, चाहे राम कहो या अल्लाह, वो एक ही है। इस एक बात ने धार्मिक एकता की नींव रखी। दूसरा, कोई जाति नहीं, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, ये सब इंसानों के बनाए हुए झूठे लेबल हैं। इस विचार ने सामाजिक बराबरी की आवाज बुलंद की। और तीसरा, प्रेम ही सत्य है। असली धर्म लड़ना नहीं, प्रेम करना है। और इसी सोच ने आगे चलकर भक्ति आंदोलन को एक नई राह दिखाई। लेकिन सवाल ये था कि इस सच्चाई तक पहुंचा कैसे जाए। कबीर के लिए इसका जवाब था गुरु। तभी तो उन्होंने कहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। क्या खूब कहा है। मतलब अगर गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ही तो है जो भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। लेकिन देखिए, जब भी कोई सच बोलता है और बनी बनाई व्यवस्था पर सवाल उठाता है तो वो व्यवस्था चुप नहीं बैठती। कबीर के इन क्रांतिकारी विचारों ने उन्हें सीधे सीधे धर्म के ठेकेदारों के निशाने पर ला खड़ा किया। और मजे की बात ये कि ये लड़ाई एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से थी। एक तरफ काशी के पंडित उन्हें मंदिरों से बाहर निकालने की धमकी दे रहे थे, तो दूसरी तरफ मौलवी उन्हें झूठा बताकर उनके निराकार ईश्वर की बात को खारिज कर रहे थे। असल में दोनों को ही कबीर की ये सीधी, सच्ची और कड़वी बात हजम नहीं हो रही थी। पर इतने विरोध के बाद भी क्या कबीर रुके? नहीं, वो बिल्कुल निडर थे। हर दिन काशी की उन्हीं गलियों में घूमते और सच के वही गीत, वही दोहे गाते रहे। उनकी आवाज को कोई दबा नहीं सका। कबीर ने अपनी पूरी जिंदगी एक संदेश दिया, लेकिन उनकी कहानी का सबसे बड़ा संदेश तो उनकी मौत के बाद सामने आया। साल था 1518। कबीर ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अब उनके शरीर को लेकर एक नया झगड़ा शुरू हो गया। कितनी अजीब बात है,
जिस इंसान ने सारी जिंदगी सबको जोड़ने की बात की, उसकी मौत पर उसके ही मानने वाले बट गए। हिंदू ने कहा, कबीर हमारे हैं, हम उनका दाह संस्कार करेंगे। तो दूसरी तरफ से मुसलमानों ने दावा किया, नहीं, वो हमारे थे, हम उन्हें दफनाएंगे। वही सवाल जो उनके जन्म के समय उठा था, अब उनकी मौत पर एक विकराल रूप लेकर वापस आ गया था। हिंदू या मुसलमान? झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। आखिर में जब दोनों पक्ष कफन उठाने को राजी हुए, तो जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही कफन हटाया गया, सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर शरीर था ही नहीं। शरीर की जगह वहां बस कुछ ताजे फूल पड़े थे, जैसे कबीर जाते जाते भी अपना आखिरी संदेश दे गए हों कि मैं ना हिंदू था ना मुसलमान, मैं इन सब बंटवारों से बहुत ऊपर हूं। ये था उनका अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली पाठ। कबीर की विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। गुरु नानक देव जी पर उनका बहुत गहरा असर था। सिख धर्म में भी उनके वचन शामिल हैं। उनके हजारों दोहे आज भी गाए और गुनगुनाए जाते हैं। और उनका वो संदेश, एक ईश्वर, कोई जाति नहीं और प्रेम सबसे ऊपर, ये आज भी उतना ही जरूरी है जितना सदियों पहले था। अंत में कबीर हमें एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं, जाति, धर्म, रंग सब बाहरी हैं, भीतर सब मनुष्य हैं, सब में एक प्रेम है। 600 साल बीत गए, सवाल आज भी वही है, क्या हम इस बुनकर की बुनी हुई इस सीधी सरल सच्चाई को आज भी समझ पाए हैं?